नीतीश कुमार को सताने लगी है अल्पसंख्यक वोटों की चिंता। जी हां, मुसलमानों के हित में 2 फैसले ले चुकी नीतीश की सरकार। पिछले असेंबली चुनाव में जदयू के 10% मुस्लिम कैंडिडेट थे। जदयू की टिकट पर एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीत पाया। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार, आप टीटी न्यूज देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश ने लालू यादव के एमवाई समीकरण की तर्ज पर पीएम प्लान बनाया है। ऐसा उनके हालिया कदमों से लग रहा है। प्लान पीएम यानी पिछड़े और मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय को रिझाने के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने हाल के दिनों में 2 बड़े फैसले लिए हैं। हालांकि पहले भी नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों के हित के लिए कदम उठाते रहे हैं। नीतीश सरकार का ताजा फैसला सोमवार को कैबिनेट की विशेष बैठक में हुआ। फैसले के मुताबिक अल्पसंख्यक चुनावों को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार अब 10 लाख रुपए देगी। इसमें आधी रकम यानी 5 लाख कर्ज होगी तो आधी रकम सरकारी का अनुदान रहेगा। इससे पहले उन्होंने तालीमी मरकज के मानदेय में दोगुने की वृद्धि की है, यानी महीने में 11,000 पाने वाले तालीमी मरकज को अब 22,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को रोजगार के लिए बिहार में सीएम अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की शुरुआत की जाएगी। कैबिनेट की बैठक में इसे पारित कर दिया गया है। योजना के तहत अल्पसंख्यक युवाओं को परियोजना लागत को देखते हुए 10 लाख रुपए का कर्ज राज्य सरकार मुहैया कराएगी। कुल परियोजना लागत का 50% यानी 5 लाख रुपए कर्ज के रूप में होंगे। बाकी रकम राज्य सरकार इस योजना के तहत अनुदान देगी। परियोजना के लिए 10 लाख के कर्ज पर राज्य सरकार 5 लाख रुपए अनुदान देगी। इससे पहले राज्य सरकार ने तालीमी मरकज के वर्तमान मानदेय को 100% बढ़ा दिया था, यानी उनका मानदेय 11,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 22,000 प्रति माह करने की मंजूरी नीतीश सरकार ने पिछली कैबिनेट बैठक में दे दी थी। महादलित और अल्पसंख्यक बच्चों की स्कूलों में संख्या बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने तालीमी मरकज और टोला सेवकों की अवधारणा पर काम किया। बिहार में टोला सेवक और तालीमी मरकज के 30,000 पद सृजित किए गए। अभी राज्य में 27,918 केंद्र चल रहे हैं। टोला सेवक और तालीम मरकज स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए बच्चों और उनके अभिभावकों को प्रेरित करते हैं। महादलित, दलित और अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग के बच्चे के 100% स्कूलों के नामांकन के लिए राज्य सरकार ने ये पद सृजित किए थे। बिहार के शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिलों में महादलित, दलित और अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर अंचल योजना के तहत शिक्षा सेवक यानी टोला सेवक, शिक्षा सेवक यानी तालीमी मरकज के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की थी। शिक्षा सेवक भर्ती 2023 के लिए अभ्यर्थियों से ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित मांगे गए थे। करीब 2578 पदों पर बहाली की जानी है। आवेदन की तिथि 4 सितंबर तक थी। सच बात यह है कि नीतीश कुमार को मुस्लिम वोटों की चिंता सता रही है। बिहार में कांग्रेस की सत्ता का दौर खत्म होने के बाद आरजेडी मुस्लिम वोटों की एकमात्र दावेदार बन गया था। नीतीश कुमार ने आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में कर लिया। भाजपा के साथ रहते हुए भी नीतीश से मुस्लिम वोटर नहीं बिके, इसलिए कई मौकों पर नीतीश ने साबित किया था कि वे मुसलमानों के साथ है। वह चाहे विधानसभा में प्रतिनिधित्व की बात हो या उनके कल्याण की योजनाएं। मुस्लिम तबके को खुश करने के लिए ही नीतीश ने नरेंद्र मोदी के पीएम फेस घोषित होते ही भाजपा का साथ छोड़ दिया था। कई मौकों पर मोदी की उपेक्षा कर नीतीश ने मुस्लिम तबके में अपनी विश्वसनीयता कायम रखी, लेकिन साल 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश को गहरा झटका लगा। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में जदयू का पार्टनर आरजेडी था। तब नीतीश की पार्टी से 5 मुस्लिम कैंडिडेट जीते थे। साल 2020 में उनमें से 4 को नीतीश ने दोबारा टिकट दिया, फिर भी कोई जीत नहीं पाया। तमाम अपडेट्स हम आपको बिहार की राजनीति से बताते रहेंगे और सब्सक्राइब करें टीटी न्यूज बिहार। नमस्कार।